प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आपका इस प्यारे से YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी छात्र एवं छात्राएं जो अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। आप सभी BA पार्ट 1 के छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स को चूज किया है, इकोनॉमिक्स को पसंद किए हैं, उनके लिए ही यह क्लास है। हम इस क्लास में इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता होगा इससे पहले बहुत सारे क्लास इस पे हो चुका है। अब तक हमने 360 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट क्लास होने जा रहा है इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो आप क्लास को अंत तक देखें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, नोट बनाएं और अपनी तैयारी को और सुगम करें। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर निश्चित रूप से करें। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? यह कथन हॉडले विदर्स का है, तो ए इसका सही उत्तर है, हॉडले विदर्स। नेक्स्ट, निम्न में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ये दोनों ही मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि विनिमय का माध्यम भी मुद्रा होता है और मूल्य का मापक भी मुद्रा ही होता है और यह मुद्रा के प्राथमिक कार्य भी होते हैं। इसी कारण से सी इसका सही उत्तर होगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर उसके बाद उसका सही आंसर लिखें। व्यावसायिक बैंक का कार्य है करेंसी नोट का निर्गमन करना, ग्राहकों को जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को ऋण देना। तो व्यावसायिक बैंक का बी और सी काम होता है, ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण देना। नोट जो करेंसी है वो निर्गमन करना व्यावसायिक बैंक का काम नहीं होता है, तो सिर्फ बी और सी ही काम होता है, तो डी इसका सही उत्तर है। भारत में मुद्रा पूर्ति के कितने माप हैं? तो भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 माप हैं, तो सी इसका सही उत्तर है, 4। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, तो ए इसका सही उत्तर है। अब अस्फीतिक अंतराल माप है पूर्ण रोजगार संतुलन की, तो सी इसका सही उत्तर है। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और उपर्युक्त सभी। तो यह सभी के सभी मुद्रा का कार्य होता है, तो डी इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण करता है बैंक द्वारा, खुले बाजार के द्वारा। केंद्रीय बैंक जो है वो साख नियंत्रण कैसे करता है ये आपसे पूछा गया है, तो बैंक द्वारा, खुले बाजार द्वारा, CRR के द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों के ही द्वारा केंद्रीय बैंक अपना साख नियंत्रण करता है, तो डी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य हैं? नोट निर्गमन, सरकार का बैंक, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों ही केंद्रीय बैंक के कार्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार 1991 में प्रारंभ हुआ था, जब नरसिम्हा समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा था। जब नरसिम्हा समिति गठित हुई थी, उन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार पर बैंकिंग सुधार प्रारंभ हुआ था 1991 में, तो सी इसका सही उत्तर है। अस्फीतिक अंतराल की दशाएं पूर्ति में तेजी से वृद्धि है, तो बी इसका सही उत्तर है।
व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण हैं? ए अस्फीतिक दशाएं, अस्फीतिक दशाएं, ए और बी दोनों, और ऊपर में कोई नहीं। तो व्यापार चक्र उत्पन्न होने का या दोनों ही दशाएं सम्मिलित हैं, इसलिए सी सही उत्तर होगा। निवल अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा है अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पादन, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अब अस्फीतिक अंतराल की स्थिति में कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है, तो मांग से ज्यादा पूर्ति हो जाती है, तो ए इसका सही उत्तर है। मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए, जिसका ऋण के रूप में मांग हो, जिसे एटीएम से निकाला जा सके। तो मांग जमा से अभिप्राय होता है कि जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए और जिसे एटीएम से निकाला जा सके। तो ए और सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो सीमांत आवश्यकता को परिणात्मक उपाय नहीं माना जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है? सुरक्षा, कर संकलन, शिक्षा और सहायता। तो सहायता को सार्वजनिक व्यय नहीं माना जाता है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को संकुचन से बचाना और इनमें से सभी। तो साख नियंत्रण का ये तीनों के तीनों ही उद्देश्य होते हैं, तो डी इसका सही उत्तर है। अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर। अस्थाई जमा और बचत जमा को समझिए और उसके बाद इसका आंसर आप स्वयं देंगे। अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर कम होती है, पहले तो ये जान लीजिए क्यों। अस्थाई मतलब फिक्स डिपॉजिट जो आप करवाते हैं उसे कहा जाता है, और बचत जमा जो आप सेविंग अकाउंट में अपना अमाउंट रखते हैं उसे कहा जाता है। तो जो भी आप अमाउंट अपने अकाउंट में रखते हैं सेविंग अकाउंट में, उसमें कम आपको ब्याज दिया जाता है, क्योंकि आप उसे जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। पर अस्थाई जमा में आपको कुछ 1 साल 2 साल के लिए अस्थाई रूप से अपने अमाउंट को बैंक को सौंप देना होता है। इस बीच में आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, अगर निकालिएगा तो आपको ब्याज एक भी नहीं मिलेगा, यही इसका नियम होता है। इसीलिए अस्थाई जमा में ब्याज अधिक दिया जाता है, क्योंकि बैंक को आप उतने टाइम के लिए आप पूर्णतः पैसा दे देते हैं, और बचत ब्याज में आप बैंक को पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ अपने खाते में पैसा रखते हैं, जब आपकी इच्छा होगी आप उसे निकाल सकते हैं। यही अंतर है दोनों में। इस सवाल का आंसर का जो आंसर है वह सी है, कम होती है। नेक्स्ट, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, और इनमें से सभी। तो यह सभी मुद्रा वह वस्तु है के अंतर्गत आती है, तो डी इसका सही उत्तर है। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपये, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, इनमें से सभी। तो ये सभी मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। यह भी आपके लिए बीबीआई क्वेश्चन है, तो सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है?
तो उपभोक्ता साख पर नियंत्रण ही साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? मुद्रा का जो निर्गमन है वो केंद्रीय बैंक का कार्य है। अंतिम आश्रयदाता भी केंद्रीय बैंक ही है। आर्थिक आंकड़े एकत्र करना भी केंद्रीय बैंक का काम है। और वित्तीय नीति का नियंत्रण ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, ये वित्त मंत्रालय का काम है, तो डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, उत्पादन कर और ए और बी दोनों। तो आयकर को हम प्रत्यक्ष कर के रूप में मानते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। करेंसी जमा अनुपात है, तो करेंसी जमा अनुपात हम किसे कहेंगे? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से जवाब दें। इसका सही जवाब है लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा बटा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा को ही हम करेंसी जमा अनुपात कहते हैं, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम पूछा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सी इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आजादी के 2 साल बाद 1949 ईस्वी में किया गया था, तो डी इसका सही उत्तर है। देश में कितने राज्य वित्त निगम है? तो देश में कुल 18 राज्य वित्त निगम है, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा बैंक साख सृजन करता है? तो भारत में व्यवसायिक बैंक को साख सृजन का अधिकार है, साख सृजन किया जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन गुणबोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आग्रह जो है वो गुणबोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। नैतिक दबाव, बैंक दर और विज्ञापन ये तीनों ही हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क, निषेधात्मक, आबकारी कर, आयकर और बिक्री कर। तो आयकर को हम प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है। अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है? बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना, नगद कोष अनुपात में वृद्धि और इनमें से सभी तीनों ही इस अंतराल को ठीक करने के प्रमुख मौद्रिक उपाय है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम इंपीरियल बैंक था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए इसका सही उत्तर। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम अभी जाने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ए इसका सही उत्तर है। बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हा समिति कब गठित हुआ था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हा समिति 1991 में गठित हुआ था, तो ए इसका सही उत्तर है। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर आयकर और उपायकर दोनों को ही माना जाता है, तो डी इसका सी इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों ही। और व्यापारिक बैंक का यह कार्य नहीं है, तो व्यापारिक बैंक का कार्य क्या नहीं है? बिना ब्याज के ऋण देना। व्यापारिक बैंक अगर ब्याज देता है तो उस पर ऋण भी लेता है, तो डी इसका सही उत्तर है। जब बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है महंगी साख नीति को, तो बी इसका सही उत्तर है। महंगी साख नीति को बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है। नेक्स्ट, बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण की शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी। वो जितना ज़्यादा ऋण देंगे उनकी साख निर्माण की शक्ति उतना अधिक हो जाता है। तो अपने पास पैसा रखने से साख निर्माण की शक्ति को कम हो जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है। साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे गौण जमाओं का विस्तार करते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है?
तो नगद सुरक्षित कोष अधिक हो, यह आवश्यक नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर है। बैंक कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करते? लॉकर की, यात्री चेक और ड्राफ्ट सुविधा, व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्र करना, व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा जो कि बैंक उपलब्ध नहीं कराता। ऊपर के तीनों सुविधाएं बैंक आपको उपलब्ध करा सकता है, पर चौथा सुविधा बैंक आपको उपलब्ध नहीं कराएगा, तो डी इसका सही उत्तर है। बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं, लोगों की निष्क्रिय वस्तुओं को एकत्रित करते, उत्पादन को बढ़ाकर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर और कृषि यंत्रों का उत्पादन करते। बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, लोगों की निष्क्रिय वस्तुओं को एकत्रित करके, तो ए इसका सही उत्तर है। यह मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का क्या कार्य नहीं है? वस्तु विनिमय का कार्य जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मुद्रा में वो सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर्ज चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है, तो बी इसका सही उत्तर है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का भी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है। मूल्य के मापदंड का अभाव, कुल वस्तुओं की अविभाज्यता, धन संचय करने में आसानी, भावी भुगतान करने में कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं होती है धन संचय करने में आसानी, तो सी इसका सही उत्तर है। और आज का क्लास का लास्ट सवाल, मुद्रा के अभाव में यह नहीं होता। बाजार का आकार संकुचित होता है, बाजार का आकार विस्तृत होता है, बाजार का आकार सीमित रहता है, बाजार का आकार अप्रभावित होता है। तो मुद्रा के अभाव में बाजार का आकार अप्रभावित रहता है, यह गलत है, यह नहीं होता है, तो डी इसका सही उत्तर है। इस तरह से हमने अपने क्लास को कंप्लीट किए, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किए हैं। पार्ट 1 के इकोनॉमिक्स को आज इसी सवाल के साथ हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आपको क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ क्लास को शेयर निश्चित रूप से करें। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले का सभी क्लास नहीं देखा है तो उसे निश्चित रूप से देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे LNMU पार्ट 1 इकोनॉमिक्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी आप सभी क्लास उपलब्ध है। तो आप निश्चित रूप से सभी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, रिवाइज करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप रिवाइज करते रहें, सुनते रहें, जिससे आपको याद हो जाए सवालों को। तो चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड।